हेलो ऑल ऑफ़ यू, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के वीडियो में हम सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सिट्रस कैंकर जो होती है ना, ये एक तरीके की बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। अब कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फैलती है, तो वो बैक्टीरिया है हमारा जेंथोमोनास कॉम्पेस्टिस पीवी। पीवी हम पैथोपर्ब को बोलते हैं सिट्री। बेसिकली जो होता है ना, जेंथोमोनास से एक सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया है। और सिट्रस कैंकर मतलब एक और बैक्टीरिया जो कि ब्लैक रूट को फैलाता है, जो कि जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज पैथोपर्ब कैम्पेस्ट्रीज इस बैक्टीरिया का होता है। इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम होते हैं, बट ये जो डिसीज़ करते हैं ना, ये अलग अलग होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं सिम्टम्स। ओके, अब बेसिकली हम सिम्टम्स की बात करें तो ये क्या है, बिल्कुल रूट के अलावा पूरे एरियल पार्ट्स में होता है। एसिड लाइन में जैसे कि लेमन और फ्रूट्स में ज़्यादा इन्फेक्शंस कॉज करता है। स्वीट ऑरेंज में कम मात्रा में ये एक तरीके का हमारा इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इस सिम्टम्स में भी हम बात करें जैसे कि लीव्स हैं, तो लीव्स में पहले क्या, ये वाटर में वाटर सोक्ड देखो, जैसे कि ये हमारा कोई प्लांट है कि लीफ है, इसमें क्या है, वाटर सॉफ्ट सिम्टम्स स्पॉट्स दे देता है। ये इस टाइप के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो कलर इसका ब्राउनिश होने लगता है। हम देखते नहीं है कि पेड़ों का जो कलर होता है वो ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, ठीक है। उसका जो सरफेस होता है वो उभरा हुआ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्रैकिंग सरफेस हो जाता है, और स्पॉट्स उसकी येलो हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो हमारी लीव्स है ना वो टूट के नीचे गिर जाती हैं। तो बेसिकली लीव्स के अंदर ये सिम्टम्स होते हैं। अब सेकेंडली हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर क्या होता है ना, एज इट इज़ सेम तो नहीं होता, इसमें जो येलो कलर होता है ना वो अब्सेंट होता है। येलो कलर नहीं हो पाता लीव्स का, देन स्टेम का येलो कलर नहीं होता, वो डायरेक्टली टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। ओके, देन अपन अब बात करते हैं फ्रूट्स की, तो यही एज इट इज़ सेम है, बट येलो कलर शो नहीं होता। फ्रूट्स में भी बिल्कुल एकदम सेम है, इसमें भी येलो अब्सेंट रहता है, येलो कलर अब्सेंट रहता है, बट इसमें जो सिम्टम्स है ना वो क्या है, जो वो वर्क होता है ना, जो छिलका होता है, वार्क जिसको बोलते हैं, फ्रूट्स का जो छिलका होता है उसके अंदर की तरफ मूव नहीं करता। मीन्स जो छिलका होता है ना उसी में ही बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है फ्रूट्स के। जस्ट लाइकली हम ये बात करें कि एक फ्रूट है तो बैक्टीरिया ना इसके ऊपर की लेयर है, ठीक है, बैक्टीरिया ना इसी को इन्फेक्ट कर पाएगा, इसके अंदर जाके जो फ्रूट्स का पार्ट है उसको इन्फेक्ट नहीं करता। ऐसे स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हमें फ्रूट्स के ऊपर देखने में मिलते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो हमारी फ्रूट की मार्केट वैल्यू होती है ना वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। अब हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में बेसिकली इसका किंगडम जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, एंड इसकी जो ग्राम स्टेनिंग होती है वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होती है। ओके, ये रोड शेप्ड सेल होती है इसकी, फ्लैजेला इसका, एंड एरोबिक बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन एनारोबिक नहीं है, ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है, और कॉलोनी इसकी हमारी येलोइश कलर की शो होती है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे इसकी डिसीज़ साइकिल की, जो कि मैन है। तो किसी भी बैक्टीरिया की डिसीज़ साइकिल कैसे होती है, पहले तो वो किसी के अंदर सर्वाइव करेगा। ओके, सर्वाइव करने के बाद वो उसके अंदर अपनी प्राइमरी इन्फेक्शन फैलाएगा, दैन वो सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाएगा। तो अब एक बात बताती हूँ, सर्वाइवल यानी कि ये जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड लीव्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी इन्फेक्शन की जो पैथोजन है स्टीम या लीव्स में डिसीज़ कर रहा है वो एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करता है। ओके, और जो दूसरा, तो हम इसको क्या कहेंगे, पहली डिसीज़ करेंगे, क्योंकि ये उसमें एंटर कर चुका है स्टोमेटा या फिर बुंड्स के द्वारा, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या है कि विंड, रेन फॉल्स हुआ, इंसेक्ट्स के द्वारा ये उसमें जाके फैल जाएगा। तो हम फर्स्टली बात करें कि फर्स्टली क्या होगा, पैथोजन सर्वाइव करेगा प्लांट की डेब्रिस में या फिर होस्ट प्लांट में। ओके, अब वो क्या करेगा ना, अब वो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करेगा थ्रू बॉन्ड। ओके,
वुंड एंड स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करेगा, दूसरे बैक्टीरिया के मतलब दूसरे प्लांट्स के अंदर जो कि हेल्दी है उसके अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। अब ये क्या करेगा, उसके अंदर या क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा या फिर अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया का काम होता है मल्टीप्लाई होना। मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा, उस प्लांट्स के अंदर उसकी जो मतलब अच्छी हेल्दी सेल्स होगी ना उसको ये डैमेज कर देगा। ओके, देन ये अपने सिम्टम्स को डेवलप करेगा। ठीक है, मतलब अपने सिम्टम्स को क्या करेगा, ये डेवलप करेगा। मैं जल्दी में लिख रही हूँ, यानी आप समझ लेना। ठीक है, अब देन बैक्टीरियल ओजाई आउट ऑफ इन्फेक्शन एरिया। ओके, अब क्या होगा ना, अब जो ये इन्फेक्शन एरिया से आउट हो जाएगा, देन ये सेकेंडरी क्या होगा, स्प्रेड होगा। ठीक है, थ्रू किसके थ्रू होगा, बिंड के थ्रू ये सेकेंडरी स्पॉट होगा और सीधे पहुंच जाएगा इसके पास, या तो इसके पास जाएगा या फिर इसके पास जाएगा। इफ़ ये इसके पास जाता है तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी साइकिल। ओके, इफ़ ये इसके पास जाता है तो ये फिर प्राइमरी से होगा, फिर ये इन्फेक्शन करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फिर सिम्टम्स डेवलप करेगा, फिर बैक्टीरिया हो जाए आउट ऑफ द इन्फेक्शन एरिया, फिर सेकेंडरी स्प्रेड करेगा। तो ये इसकी टोटली एक छोटी सी लाइफ साइकिल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी ऑल नो यू। ओके, अभी तक आपको जो भी समझा है तो यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट दैट। इफ़ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, 20 to 30% टेम्परेचर हमको प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, अब बेसिकली और दूसरी क्या है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन दी होस्ट सरफेस, मतलब जो होस्ट सरफेस है उधर जो हमारा मॉइस्चर है वो हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। इफ़ हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सेकेंडली हमारा क्या हो सकता है, ससेप्टिबल वैरायटी होनी चाहिए उस प्लांट के अंदर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90%। ओके, आप इसको नोट कर लेना। अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इफ़ हमारे प्लांट्स में या फिर हमारी किसी भी मतलब हमारी पूरी फसल है उसमें ये अगर हो गया है तो हम इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हम इसके कई टाइप से कर सकते हैं। फर्स्टली हम कल्चरल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड लीव, स्टेम, फ्रूट्स, कुछ भी जो भी इन्फेक्टेड हुआ है, इफ़ कोई प्लांट है या कोई लीव्स है या कुछ भी और नीचे गिर गया है तो वो नीचे गिर गया है तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो हम उसको क्या करेंगे ना, उसको हम वहीं की वहीं जला देंगे। मीन्स हमने उसको उठाया और जला दिया तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके, एंड क्वांटिटी, अब मैं इसको लिख देती हूँ, वेट। अब क्वारंटाइन की बात करें तो क्वारंटाइन में बेसिकली क्या होता है ना कि हमको एक स्टेट है जो कि इन्फेक्शियस है किसी भी बैक्टीरिया से या फिर किसी भी चीज़ से, फसल वो हमारी इन्फेक्टेड है तो हम उसको ट्रांसपोर्ट ही ना करें। मीन्स ये फर्स्ट स्टेज है जो कि इन्फेक्टेड है, ये सेकेंड स्टेट है जो कि नॉन इन्फेक्टेड है। तो हम जो ये ट्रांसपोर्ट हो रही है इसी को ही बीच में रोक दें। इफ़ इसी को हम रोक देंगे तो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी तो फिर ये कोई भी हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगी। अब हम इसका केमिकली भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। केमिकली में हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, स्प्रे का यूज़ करते हैं। और स्प्रे कौन सा होना चाहिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 500 से 1000 ppm। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं हम। और फिज़िकली में क्या करेंगे, हम इसको ना वाटर ट्रीटमेंट देंगे 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए, उससे ये कंट्रोल हो जाएगा। ओके, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एट ऑल।